हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कटिंग लेके आई हूँ कि जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और आपके डेड बाल जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने बालों को पार्टीशन में कन्वर्ट करना है, बालों की पार्टीशन कर लेनी है। अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो ज़्यादा पार्टीशंस होंगी, अगर आपके बाल हेल्दी नहीं हैं तो कम पार्टीशंस होंगी। यहाँ पे हमारे क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी थे तो हमने इनकी 2 पार्टीशन आगे की हैं और 2 ही पार्टीशन पीछे करेंगे। अभी मैंने फ़िलहाल के लिए ये बाल काफ़ी ज़्यादा लेके ऊपर इनको फोल्ड कर दिया था, आप देख सकते हैं। अब नीचे वाले बालों को एकदम से बराबर करने के बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं बालों को इक्वल पोजीशन में रखने के बाद मैंने बराबर बालों को काट दिया है। जितने भी रफ बाल थे वो सारे निकल गए हैं। अब ऊपर जो बच गए हैं वो एकदम हेल्दी बाल हैं। इसके बाद जो मैंने पार्टीशन की थी पीछे बालों की, उसमें से हाफ बाल हमने अलग कर लिए हैं, बाकी के बालों को ऊपर ही फोल्ड कर दिया है। जो बाल हमने अब निकाले हैं वो हमने पहले जो कटिंग की हुई थी उसके बराबर रख के इनको काट लेना है। बहुत अच्छी तरह से स्टेप बन जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े से बाल लेके हमने बालों को सीधे हाथ पे लेके आके उनको काटते जाना है। इस तरह से एक तो आपके स्टेप्स बन जाएंगे और दूसरा जितने भी रफ बाल होंगे वो सारे ही निकल जाएंगे। पीछे रह जाने वाले बाल जो हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम वाले बाल जो हैं वो रह जाते हैं और डेड बाल जो हैं 2 मुँहे बाल वो सारे निकल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हेल्दी बाल रह गए हैं, बाकी डेड बाल जो थे वो सारे ही रिमूव हो चुके हैं। अब हमने जो आगे अपना स्टेप बनाया हुआ था उसको हमने खोल लिया है और उसको भी इसी तरह से उसी के बराबर रख के हाथ को आपने बहुत ऊपर तक लेके जाना है जितना हो सके और फिर उनको फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं बालों को पीछे से उठा के आगे लेके आ रही हूँ। तो जितना हम बालों को आगे की तरफ लेके आएंगे हमारा तीसरा स्टेप उतना ही अच्छा बन जाएगा। अब हमने आगे से इनका पफ कटिंग करनी थी तो थोड़े से बाल आगे से लेकर उनको बराबर कर लिया था और जितना हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हमने इनको बालों की लेंथ रखनी है। फिर दाएं हाथ पे खड़े होके आपने उसी हाथ पे एक दफ़ा कटिंग करनी है और फिर उन्हीं बालों को बाएं हाथ की तरफ खींच के जितने भी अजाफी बाल होंगे वो काट देने हैं। अब आगे से हम लेयर्स की जैसे कटिंग करेंगे। जितना अगर आपने लेयर्स करनी है तो हाथ को बिल्कुल तिरछा रखेंगे। जितना हम हाथ को तिरछा रखेंगे उतने ही हमारे अच्छे स्टेप बनेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथ को बिल्कुल तिरछे पोजीशन में रखा है। बिल्कुल ऐसे ही हमने बाकी के बाल भी लेके थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं और उनको तिरछी पोजीशन में रखकर काटते जाना है। बालों को आप जितना तिरछा रख के काटेंगे वो उतने ही अच्छे स्टेप्स नुमाया होंगे, उतना ही नीटनेस आएगी आपके काम में। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ के जो बाल फोल्ड किए थे यानी कि हमारा लास्ट पार्टीशन, उसको भी हमने सेम पहले की तरह थोड़े थोड़े बाल आगे लाते जाना और जो हमने इनका फर्स्ट स्टेप पफ के तौर पे काटा था उसके साथ बराबर रख के उसके लास्ट वाली लेयर के साथ काटते जाना है और इस तरफ भी हाथ को बिल्कुल तिरछा रखना है। हाथ जितना आप तिरछा रखेंगे आपकी कटिंग में उतनी ही नीटनेस आएगी। फ्रेंड्स, जो वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं आप उनको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में बताया करें कि हमें अपनी वीडियोस को कैसे बेटर बनाना है, क्योंकि
क्योंकि इससे हमारी मोटिवेशन हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब हमने इनका साइड पफ काटा था, तो मैंने बालों को साइड की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये ब्लो ड्राई हमारी क्लाइंट नहीं करवाना चाह रही थी, तो मैंने इनके ब्लो ड्राई ज़्यादा नहीं किए। इन्होंने कहा कि मुझे स्टेप्स नहीं मतलब नुमायाँ करवाने, बस इनको अपने जो डेड बाल थे, जो दो मुँहे बाल थे, वो रिमूव करवाने थे। तो हमने हल्का सा इनको ब्लो ड्राई किया है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वो ये चाहती नहीं थी कि हम उनके ब्लो ड्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी डेड बाल थे, जितने भी दो मुँहे बाल थे, वो सारे रिमूव हो चुके हैं। और पीछे इनके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल थे, बहुत वॉल्यूम था इनके बालों में। तो वो बाल जो हेल्दी बाल हैं वो सिर्फ रह गए हैं। फ्रेंड्स, ये कटिंग आपके बालों में नई जान ले आएगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।